अगर आप भी लंबे समय से टीचर पदों पर वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उड़ीसा ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए करीब 555 पदों को भरा जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास कौन सी योग्यता का होना जरूरी है, उम्र सीमा क्या है और तमाम सारी डिटेल्स आज आपको हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए वन बाय वन इन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे जरूरी तारीखों के बारे में। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उड़ीसा में जो पीजीटी पदों पर भर्ती होने वाली है उसकी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जरूरी तारीखों के बारे में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आवेदन की आखिरी तारीख 17 जुलाई है, यानी कि आप पीजीटी पदों पर 17 जुलाई के बाद एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वहीं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssbodisha.ac.in, आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देता है। अब बात करते हैं योग्यता की, यानी कि कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास होना मस्ट है। आपको बता दें कि संबंधित विषय में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही बीएड की डिग्री होना भी जरूरी है। हर विषय के लिए अलग अलग योग्यता दी गई है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप सबसे पहले भर्ती का नोटिस पूरा पढ़ लें ताकि आपको योग्यता के बारे में जानकारी हो जाए। आपकी सहूलियत के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिस का लिंक अटैच कर दिया है। वहां जाना है, आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने पूरा एक पीडीएफ खुल जाएगा। आप जिस भी विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं आपको उसकी योग्यता देखनी है और उसके बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये बात हुई योग्यता के बारे में। अब जानते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। 21 साल से 38 साल के जो युवा हैं या जो भी उम्मीदवार हैं वो इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पूरी तरह से योग्य हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आरक्षित वर्ग के यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको उम्र सीमा में भी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अगेन, अगर इसके बारे में भी आपको डिटेल जानना है तो आपको सिंपली नोटिस पढ़ना होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके जरिए आपको पीजीटी पदों पर आसानी से भर्ती मिल जाएगी। पीजीटी पदों पर सिलेक्ट होने के लिए उम्मीदवारों को एक रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम 150 मार्क्स का होगा। उसके बाद करियर असेसमेंट के लिए भी आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। इसी के आधार पर आपको पीजीटी पदों पर भर्ती दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कितने रुपए फीस देनी होगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिंपली 200 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ये बात हुई एप्लीकेशन प्रोसेस की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सैलरी के बारे में। अगर आप पीजीटी पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपीज तक सैलरी के रूप में दी जाती है। सभी उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख यानी कि 17 जुलाई से पहले वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर फटाफट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। याद रखिए, इसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये तमाम डिटेल्स थी उड़ीसा में हो रही पीजीटी भर्ती के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेट।